हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जॉइंट्स होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं उसे हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, और जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में हम अगर बात कर लेते हैं फाइब्रस जॉइंट, पहला जो जॉइंट आता है वो हमारा कौन होता है, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट होता क्या है, तो दीज जॉइंट्स अलाउ नो मोमेंट एंड आल्सो कॉल्ड इमोबिल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिसमें बिल्कुल भी जो बिल्कुल भी मोबिल नहीं होते, यानी जिसमें बिल्कुल भी मोमेंट नहीं होता है, वो हमारे फाइब्रस या फिर फिक्स जॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये जॉइंट हमारे बॉडी में पाए कहाँ जाते हैं, तो फाइब्रस और फिक्स जॉइंट हमारे स्कल में पाए जाते हैं। मतलब ये जो हमारी स्कल दिख रही है, इस स्कल में हमारे फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं जो बिल्कुल भी मोबिल नहीं होते हैं, यानी जो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग फाइब्रस या फिर फिक्स जॉइंट। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, दीज आर अलाउ फॉर सम मोमेंट एंड दस आर कॉल्ड पार्टियली मोबिल जॉइंट। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा स्पाइन। देखो, कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब होता है जो जॉइंट्स होते हैं वो हल्के से मोबिल होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा मोबिल ना हो करके थोड़ा सा हल्का सा मोबिल होते हैं। मतलब जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारा क्या होता है, कार्टिलेज जॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि जो हमारी ये बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं होता, लेकिन हल्का मूवमेंट होता है। ठीक है, जिससे हम झुक सकते हैं, है ना, जो चलते हैं या लेफ्ट राइट मुड़ते हैं, तो यहाँ पर ये होता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो हल्का, जिसमें हल्का सा मूवमेंट पाया जाए बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइन में पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग सिनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। सिनोवियल जॉइंट क्या होता है, दिस जॉइंट हेल्प टू अस परफॉर्म अ वाइड रेंज मोशन सच एज वॉकिंग, रनिंग एंड टाइपिंग। देखो, सिनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा लंबा मोशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे दौड़ने में जो हेल्प करें, है ना, दौड़ना, चलना या टाइपिंग करना, तो ये सारे जो हमारे क्या होते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स होता है। ठीक है, जैसे कहाँ पर पाया जाता है, तो नी जॉइंट्स, अगर हम घुटने की बात करें, नेक जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो नी जॉइंट की अगर बात करते हैं तो जो हमारी नी जॉइंट होती है वहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, वहाँ पर हमारा सिनोवियल जॉइंट होता है। ठीक है, ये ज़्यादा मोबिल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे सिनोवियल जॉइंट होते हैं जो हमें ज़्यादा मूवमेंट करने में या ज़्यादा मोबिल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है कि जैसे ये एक सॉकेट है और इसके अंदर एक बॉल है। ठीक है, और ये बॉल इसके अंदर पूरी तरीके से घूमती रहे, उसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वन बोन इज हुक्ड, ये देखो दिया गया इसमें, वन बोन इज हुक्ड इनटू अ होलो स्पेस, अनदर बोन, दिस टाइप जॉइंट इज कॉल्ड रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, रोटेटरी मूवमेंट, और इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा शोल्डर। तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर जो कंधे में यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट होता है, इसलिए क्योंकि हम इसको चारों ओर पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, हिंज जॉइंट की बात करते हैं तो हिंज जॉइंट आर लाइक डोर हिंज। ठीक है, अच्छा, हिंज जॉइंट जानते हो आप, जैसे क्या होता है कि कोई दरवाजा होता है और दरवाजे में क्या लगे होते हैं, हिंज लगे होते हैं। हिंज मतलब वहाँ पर जब देखा होगा कीलों से दरवाजे को जिस पे टेका जाता है, तो दरवाजे को क्या करते हैं हम इस तरीके से खींच देते हैं, एक ही साइड में खुलता है दरवाजा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हिंज बच्चों। ठीक है, हिंज में क्या होता है, अब इसमें आ जाता है एल्बो एंड नी जॉइंट्स। ठीक है, तो देखो हिंज जॉइंट क्या होते हैं कि वो केवल एक ही ओर मूवमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारा ये जो कोहनी दी गई है, यहाँ पर हिंज जॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि डोर हिंज की तरीके से, भाई हम इसको ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, एक ही साइड में मूव कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको मोड़ करके ऐसे मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, वैसे नी जॉइंट जो हमारे घुटने होते हैं, तो घुटने की अगर हम बात करते हैं तो घुटने को केवल हम एक ही साइड में मूव कर सकते हैं, उसको पूरा तो रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे हिंज जॉइंट, जो हमारे क्या होते हैं कि डोर हिंज की तरीके से काम करते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये जो मूव कर गया और इसको अगर हम ऐसे मोड़ना चाहे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है बच्चों। उसके बाद में
सैडल जॉइंट की बात करते हैं तो सैडल जॉइंट क्या होता है, जो अंगूठा होता है, ठीक है, ये यहाँ पर, तो ये अंगूठे में हमारा क्या होता है, सैडल जॉइंट पाया जाता है, ये ऐसे है ना, ये जो जॉइंट पाया जाएगा ये सैडल जॉइंट होगा। उसके बाद में कॉन्डिलॉइड जॉइंट की बात करते हैं तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट आर विद द टू एक्सिस विच परमिट अप डाउन। देखो ये क्या होता है, जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है ये क्या करता है, दो एक्सिस में परमिट करता है अप एंड डाउन, जैसे फिंगर कार्पल्स ऑफ रिस्ट, मतलब ये जैसे यहाँ पर जो पाया जाएगा कार्पल्स ऑफ रिस्ट, मतलब ये जो जॉइंट होगा इसको क्या बोल देंगे, कैंडिलॉइड जॉइंट, और या फिर फिंगर में ये जो जॉइंट पाया जाएगा ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कैंडिलॉइड जॉइंट, यहाँ पाया जाएगा और इन फिंगर्स में पाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करते हैं तो एंकल जॉइंट या फॉर आर्म टू व्रिस्ट जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे कहाँ पर पाया जाता है, तो एंकल जॉइंट्स, एंकल जॉइंट मतलब जो लेग होता है उस लेग में नीचे की ओर जो एंकल होता है यहाँ पर, वहाँ पर पाया जाता है, या फॉरमेन ऑफ द व्रिस्ट जॉइंट, या फिर हमारा ये हाथ की कलाई में जो जॉइंट पाया जाता है वहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे जॉइंट्स थे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थे, ये हमारे नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 11th इन दोनों एग्जाम के लिए जॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने जॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है।